बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सरफियाज एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 4.2। अजीज़ तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। एक्सरसाइज में जाने से पहले गुजारिश है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बच्चों, इसमें से लाजमी कोई ना कोई पार्ट आ जाता है बच्चों। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यहाँ भी बच्चों फैक्टराइज लिखा हुआ है। मैंने आपको बताया था ना जब पिछली एक्सरसाइज की थी कि फैक्टराइज पूरी चैप्टर में आपको फैक्टराइज से वास्ता पड़ेगा, ठीक है। तो आपने खुद मेथड देखना होगा कि कौन से मेथड से इसको सॉल्व करना है। ये अपने प्रैक्टिस से आपने ना करना है। जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे इस चैप्टर की तो तब आपको समझ आएगा बच्चों, ठीक है। तो पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 6 तक बच्चों हमने इनको फैक्टराइज करना है। हर एक क्वेश्चन के डिफरेंट मेथड है बच्चों। ये फर्स्ट 2 और डिफरेंट मेथड से हैं और बाकी 4 डिफरेंट मेथड के। तो चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की तरफ, फिर आपको समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 1, फैक्टराइज। फर्स्ट पार्ट बच्चों, 4x4 प्लस 81y4, 4x4 प्लस 81y4 बच्चों। तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन को गौर करना है कि सबसे पहले जो आपने मेथड देखना होगा ना फैक्टराइज पे। अभी आपको तो समझ नहीं आ रही ना, ठीक है। तो सबसे पहले आपने देखना है कि क्या इन दोनों में कोई कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, इसका मतलब कॉमन वाला मेथड नहीं लगेगा, ठीक है बच्चों। फिर देखें 2 वैल्यूज़ है ना, तो सबसे पहले 2 वैल्यूज़ हों तो सबसे पहले ये देखना होगा कि कोई इनमें कॉमन आ रहा है। सबसे पहले क्या देखना होता है, कॉमन आ रहा है नहीं। अगर 2 वैल्यूज़ के बीच में नेगेटिव का साइन लगा हुआ है तो तब भी फार्मूला लगता है, नेगेटिव भी नहीं लगा हुआ। अब थर्ड स्टेप देखना है बच्चों कि ये दोनों स्क्वायर बन रहे हैं, यस। अब इसको स्क्वायर बनाएंगे बच्चों। ये 2 वैल्यूज़ है ना, ये देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये इस फॉर्म में गिवन है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए ना प्लस 2ab चाहिए, ठीक है। तो तब ये स्क्वायर कंप्लीट होता है ना, प्लस 2ab। जो चीज़ हम खुद करेंगे ना वही हम माइनस भी करेंगे फिर। अब जब यहाँ तक पूरा हो जाएगा ना, ये फार्मूला बन जाएगा ना a प्लस b का होल स्क्वायर, या प्लस 2ab कर सकते हैं या माइनस 2ab कर सकते हैं, जो मर्जी करें हम। अब देखो बच्चों, ये 2 वैल्यूज़ का स्क्वायर बनता है तो ये बन जाएगा, ये देखो 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बन गया a स्क्वायर। ये 81 किसका होता है, 9 और y4 y2 प्लस b स्क्वायर, ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब फार्मूला कंप्लीट करने के लिए प्लस 2ab चाहिए और, ठीक है, प्लस 2ab चाहिए। ये हम खुद कर रहे हैं बच्चों। स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हमें क्या चाहिए, ये हम खुद करेंगे। प्लस 2 हमें फार्मूले के लिए 2, a से मुराद ये है 2x स्क्वायर और b से मुराद है 9y स्क्वायर। ये बच्चों हम खुद कर रहे हैं, प्लस भी कर रहे हैं और यही हमने माइनस भी करना है, ठीक है बच्चों। यहाँ तक ये इसका हिस्सा नहीं है, ठीक है। ये देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्वेश्चन के बनता है ना, ये हमने खुद कर रहे हैं, प्लस 2ab और माइनस 2ab बच्चों, ठीक हो गया। अब फर्स्ट 3 वैल्यूज़ जो हैं बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने इसको एक ब्रैकेट में कर लेना है। ये फार्मूला बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसको क्लोज करेंगे तो फार्मूला बन जाएगा ये a हो गया प्लस b का होल स्क्वायर बच्चों। ये सारा क्लोज हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ तक ये क्लोज होकर बन जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। ये a हो गया प्लस b का होल स्क्वायर, यहाँ तक आंसर आ गया। अब इसको लिखेंगे माइनस 2 2 4 4 9 30 6x स्क्वायर और y स्क्वायर आ गया बच्चों। इसको हमने ऐसे ही लिख देना है 2x स्क्वायर प्लस 9, इसको लिखेंगे माइनस, ये किसका स्क्वायर बनता है 6xy का होल स्क्वायर बन गया। अब बच्चों फार्मूला लगाएंगे ये वाला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक दफ़ा प्लस कर देंगे और एक दफ़ा माइनस कर देंगे, एक दफ़ा ऐड और सबट्रैक्ट, एक दफ़ा इन दोनों को, ये देखो 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर है ना प्लस 6xy, और एक दफ़ा करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 6xy। यहाँ तक भी बच्चों आंसर सही है, नहीं तो ये लास्ट वाली वैल्यू को दरमियान में लिख लो ना यहाँ पे, ठीक है। प्रॉपर आंसर लेके आना है तो इस लास्ट वाली वैल्यू को दरमियान में लिख दो, ठीक है। वहाँ तक भी आंसर सही है, अगर ये यहाँ तक लिखोगे तो तब प्रॉपर बुक वाला आंसर बन जाएगा ना। लास्ट वाली वैल्यू को, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया बच्चों इस पार्ट का। सेकंड पार्ट है बिल्कुल इसी तरह का है। अब ये करेंगे तो ये दोनों अच्छी तरह आपको समझ आएगा। देखो प्लस 64b4 बिल्कुल बच्चों उसी टाइप का क्वेश्चन है। अब हम इसको बनाएंगे, देखो ये बनाएंगे ए स्क्वायर का स्क्वायर,
64 होता है 8b2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखो बच्चों प्लस 2ab हम खुद करेंगे, प्लस 2 ए से मुराद हमारा ये हो गया और बी से मुराद हमारे पास ये हो गई, हम अपने तरफ से कर रहे हैं। ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए प्लस 2ab चाहिए। जो चीज़ हम प्लस करेंगे वही हमने सब्ट्रैक्ट भी करनी है, यही हमने सब्ट्रैक्ट भी करनी है। अब स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको हमने इधर ब्रैकेट के साथ कर लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा बच्चों ए और बी से मुराद क्या, 8b2 का होल स्क्वायर माइनस अब ये वाला 2 8 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये वाली आ गई, ये सारा तो क्लोज हो गया ना। यहाँ पे ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस 8b का स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4ab का होल स्क्वायर। अब बच्चों इनको एक दफ़ा ऐड कर लेंगे और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ए स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर है ना, प्लस 4ab और एक दफ़ा ए स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर माइनस 4ab करेंगे। अब ये बच्चों लास्ट वाली वैल्यूज़ को दरमियान में लिख लेंगे, प्रॉपर आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 8b स्क्वायर और ये लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 8b स्क्वायर आगे बच्चों। थर्ड पार्ट है x4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16। बच्चों पिछली एक्सरसाइज में भी आपने इसी तरह क्वेश्चन किए थे, 3 वैल्यूज थी, मिड टर्म ब्रेक किए थे। सबसे पहले जब आपको पेपर में गिवन होगा तो आप पहले देखिए मिड टर्म ब्रेक होती है या नहीं होती। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखें ना, 16 के फैक्टर बना के देखें ज़रा, 1 मल्टीप्लाई 16, 2 8 4 4 हमें 4 चाहिए ना। देखो इनमें से किसी में से भी 4 नहीं आता ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से, इसका मतलब है मिड टर्म ब्रेक नहीं होती, कोई और मेथड लगता है। ठीक है बच्चों, फिर आपने इनको अरेंज करना है, लास्ट वाली वैल्यू को बच्चों दरमियान में लेके आना है बच्चों। ठीक है, ये आपने याद रखना होगा, x4 16 को दरमियान में लेके 16 और इसको लास्ट में लेके जो 4x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, x स्क्वायर प्लस 16। अब हमने बच्चों इन दो पे फार्मूला लगाना है, इन दो पे फार्मूला लगाना है। ठीक है, समझो कि आपके पास थर्ड वाली वैल्यू नहीं है, समझो कि आप थर्ड वाली वैल्यू नहीं है। जिस तरह दो वैल्यू थी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको समझो कि नहीं है वैल्यू। ठीक है, आपने ये इसको इग्नोर कर देना, ये वाली वैल्यू जो है ना आप इसको इग्नोर कर देंगे, समझो ये नहीं है। इन दो पे फार्मूला लगाएंगे, ये बनाएंगे ए स्क्वायर, इसको बनाएंगे 4b स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमने 2 प्लस 2 फार्मूले का ए से मुराद एक्स स्क्वायर और बी से मुराद ये हम खुद कर रहे हैं बच्चों, प्लस ये वाला ब्लू से लिख लेता हूँ, ये खुद कर रहे हैं प्लस 2ab, ये खुद किया और ये माइनस भी हम करेंगे माइनस 2ab। ये हमने प्लस खुद किया, ये खुद प्लस भी किया और माइनस भी किया। अब ये लास्ट वाली वैल्यू हम लिख देंगे आखिर में। अब बच्चों फर्स्ट 3 वैल्यूज यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए से मुराद एक्स स्क्वायर बी से मुराद 4, ये यहाँ तक आंसर आ गया। माइनस 2 4 8x स्क्वायर और ये वाला जो ऊपर लास्ट में लिखा था हमने उसको कर दिया। इनको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, 8 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों क्या आएगा माइनस 4x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 2x का होल स्क्वायर, माइनस 2x का। इनको बच्चों एक दफ़ा ऐड कर लेंगे और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x हो जाएगा और फिर एक्स स्क्वायर प्लस 4 और माइनस 2x हो गया बच्चों। अब लास्ट वाली वैल्यू को दरमियान में रखेंगे तो प्रॉपर आंसर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 ऑर्डर कर दिया ना। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। ये बच्चों हमारा इस पार्ट का आंसर आ गया, थर्ड पार्ट का। फोर्थ पार्ट है बिल्कुल सेम इसी तरह बच्चों, x4 माइनस 14x स्क्वायर प्लस 1। वही सबसे पहले मिड टर्म ब्रेक देखा करो, यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 1 के फैक्टर बनाएंगे, 1 1 14 तो नहीं आता ना, इसका मतलब है कि फिर हमारा ये वाला मेथड नहीं लगेगा। अब दरमियान वाली वैल्यू को लास्ट में लेके जाएं बच्चों, x4 प्लस 1 इस लास्ट को लास्ट में लेके जाएं। ठीक है, अब हमने फर्स्ट 2 पे फार्मूला लगाना है बच्चों, फर्स्ट 2 पे हमने फार्मूला लगाना है। ये बनाएंगे ए स्क्वायर
इसको बनाएंगे बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच्चों। अब वही फार्मूले का +2 अपनी तरफ से ए और बी -2 ये हमारा ए और बी, ठीक है, ये हमने अपनी तरफ से किया +2ab और -2ab, ये हमने अपनी तरफ से जो प्लस करते हैं वो माइनस भी करते हैं। अब ये लास्ट में ये वैल्यू लिख देते हैं -14x²। अब फर्स्ट 3 वैल्यूज़ के विद ब्रैकेट लगा देंगे, ये बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -2x² -14x², a + b का होल स्क्वायर -16x² बच्चों हो गया। इसको हमने ऐसे ही लिखना है x² + 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4x का होल स्क्वायर। एक दफ़ा हम इसको ऐड कर देंगे और एक दफ़ा हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे बच्चों, ठीक है। ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर लिया हमने, ठीक है। और इसको आप अरेंज कर लेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, x² + 4x दरमियान में लिख लिया और 1 को आखिर में, x² - 4x + 1 हो गया बच्चों। फिफ्थ पार्ट है x4, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये वाले, 30x² y² + 9y4 बच्चों। सेम मिड टर्म ब्रेक नहीं होती तो हम इसको दरमियान में ले आएंगे, x4 + 9y4 -30x² और y²। फर्स्ट 2 में हमने फार्मूला लगाना है बच्चों, ये हो जाएगा a² + b² a² + b²। अब +2ab खुद करेंगे, +2 ये हमारा a हो गया, ये b हो गया, ये हम माइनस भी करेंगे, -2 ये हो गया a हो गया ये। अब ये वाली वैल्यू बच्चों लास्ट में हमने लिख देनी है -30x² y²। फर्स्ट 3 के ब्रैकेट लगा देंगे, ये हमारा बच्चों कंप्लीट हो जाएगा स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर -2 3 6x² y² -30x² y²। ये ऐसे ही लिखेंगे x² + 3y² का होल स्क्वायर -30 और 6 36 x² और y² आ गया। ये ऐसे ही चलता जाएगा बच्चों, ये जगह 6xy का होल स्क्वायर। एक दफ़ा हम इसको ऐड कर देंगे और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, x² + 3y² + 6xy और एक दफ़ा x² + 3y² - 6xy कर देंगे बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद फिर हमने इसको अरेंज कर देना है, 6xy को दरमियान में लेंगे, x² + 6xy + 3y² डिसेंडिंग ऑर्डर में। ना भी लिखो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता बच्चों, आपका आंसर सही माना जाएगा, ठीक है। ये था फिफ्थ पार्ट था बच्चों। सिक्स पार्ट है x4 + 11x² y² + y4 बच्चों। सेम वही मेथड है, मिड टर्म ब्रेक नहीं होता तो लास्ट वाली वैल्यू को दरमियान में ले आएंगे। फर्स्ट 2 में हमने फार्मूला लगा देना बच्चों, a² + b², ये खुद करेंगे +2, ये a और ये b, +2 खुद किया और ये माइनस भी करेंगे, ठीक है बच्चों। ये हमने खुद किया, +2ab अपनी तरफ से और माइनस भी किया फिर, और लास्ट में लिख देंगे ये वाली +11x² y²। फर्स्ट 3 के ब्रैकेट लगा देंगे, ये हो जाएगा a + b² का, a से मदद x², b से मदद y²। अब ये -2x² y², बच्चों इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पे -7 आता है, ठीक है बच्चों। बुक में क्वेश्चन मिस्टेक है, ये -7 आता है, ठीक है। इसको आप -7 कर लें, ठीक है, तभी साल होगा। ये इसको कर दें -7 बच्चों, ये आ गया -7, वरना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा बच्चों, ठीक है। अब लिखेंगे -7x² y², -7, ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, 7 और 2 9, देखो अब स्क्वायर कंप्लीट होता है ना, क्वेश्चन में मिस्टेक थी। ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर -3xy का
होल स्क्वायर बच्चों। एक दफ़ा इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और एक दफ़ा ऐड कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3xy, और एक दफ़ा करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xy। अब इनको बच्चों अरेंज कर लेंगे, 3xy को दरमियान में लिख लेते हैं प्लस वाई स्क्वायर। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 4.2 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यहाँ पे बच्चों फैक्टराइज करना है बच्चों, यहाँ पे भी फैक्टराइज करना है पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 6 तक। लेकिन यहाँ पे बच्चों फैक्टराइज के डिफरेंट मेथड है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें से लाजमी एक पार्ट आ जाता है बच्चों, इसमें से लाजमी एक पार्ट लाजमी पेपर में आ जाता है, खासतौर पे 5 नंबर पार्ट और 6 नंबर पार्ट बच्चों, ये दोनों पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनमें से लाजमी एक पार्ट पेपर में आ जाता है, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, फैक्टराइज पार्ट नंबर 1 से लेकर 6 तक बच्चों। फर्स्ट पार्ट है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4, ठीक है बच्चों। एक तरह के फैक्टर्स बने हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। इनको हमने गौर से देख रहे हैं और इनको इस तरह अरेंज करना है कि ये सॉल्व हो जाए बच्चों, ठीक है। इनको इस तरह हमने अरेंज करना है। अब देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। अगर इनके साथ x लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे इनके साथ x लिखा हुआ आखिर में कांस्टेंट है यहाँ पे, इनको इस तरह अरेंज करेंगे इक्वल है। देखो 4 और 1 5, 1 और 4 5, ये दोनों और ये दोनों, इसको इसके साथ अरेंज करेंगे बच्चों। देखो 3 और 2 5, इनको इस तरह अरेंज करना है। अगर इनको ऐड किया जाए, देखो 4 और 1 5 बन जाता है, 2 और 3 5 बन जाता है। तो हमने इनको इस तरह अरेंज करना है। हम इसको लिखेंगे x प्लस 1, इसके साथ हम इसको अरेंज करेंगे x प्लस 4, सिर्फ अरेंज कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। इनको एक ब्रैकेट में कर लें और फिर हम कर लेते हैं x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, इनको हमने एक ब्रैकेट में कर लेना बच्चों, प्लस 1 आ गया, ठीक है, प्लस 1 आ गया। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है और हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। हमने ये जो अभी ब्रैकेट्स में लिखे हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना बच्चों। x प्लस 1 और x प्लस 4 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है। पहले x को x प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स प्लस 4, और फिर प्लस 1 को हमने मल्टीप्लाई करना है बच्चों, इस 1 को मल्टीप्लाई करना है x प्लस 4 के साथ। इनको सॉल्व कर लेना, फिर x को x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस 2 को मल्टीप्लाई कर देना बच्चों x प्लस 3 के साथ। सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान रखेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है बच्चों। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे x को, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x, x स्क्वायर प्लस 4x, प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस x प्लस 4, प्लस x प्लस 4, इसको मल्टीप्लाई करें x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 2 3 6 और प्लस 1 आ गया बच्चों। एक्स स्क्वायर, इन दोनों को, ये देखो बच्चों लाइक टर्म्स है, ये दोनों लाइक टर्म्स है, 4x और 1x, ये दोनों भी लाइक टर्म्स हैं बच्चों। इनको हम सॉल्व कर लेंगे, 4x और 1x ये हो जाएगा 5x प्लस 4, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर 3 प्लस 2 5x प्लस 6 प्लस 1 बच्चों, ठीक है बच्चों। इनको हमने अरेंज इसलिए किया था कि ताकि दो एक जैसी वैल्यू है। अब बच्चों देखो ये दो वैल्यूज सेम है और ये दोनों वैल्यूज सेम है बच्चों। अब हम इनको लेट कर लेते हैं तो फिर आगे सॉल्व कर लेते हैं। हम इसको लेट कर लेते हैं, किसी y की को रख लेते हैं। हम कहते हैं लेट एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू y। अब ये सारी वैल्यू बच्चों y की इक्वल है, तो अब ये क्या हो जाएगा y प्लस 4, ये बन जाएगा y प्लस 4, इसकी जगह y आ जाएगा ना y प्लस 4 इंटू इसकी जगह y आएगा y प्लस 6 प्लस 1। अब सेम बच्चों इनको हम इसी तरह मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले y को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, y को करेंगे y प्लस 6 के साथ, और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे y प्लस 6 के साथ, प्लस 1 हमने ऐसे ही लिख देना है। ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 4y प्लस 24, और ये प्लस 1। दरमियान वाली बच्चों दोनों लाइक टर्म्स हैं, इनको हमने आपस में सॉल्व कर लेना है। ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 25 बच्चों। अब देखो बच्चों ये स्क्वायर बन जाता है, एक फार्मूला क्लोज हो जाता है। ये हम इसको बनाए, देखो a स्क्वायर, इसको लिखें प्लस b स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, ये a और ये b,
ठीक है। ये इस टाइप में एक फार्मूला बन जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो तो ये क्लोज करेंगे, इससे पहले बच्चों इज इक्वल टू लगा लें, इनको जब क्लोज करेंगे तो बन जाएगा y प्लस 5 का होल स्क्वायर, y प्लस 5 का होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पे हमने y की वैल्यू पुट कर देनी है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y। अब बच्चों y की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू थी एक्स स्क्वायर प्लस 5x। इस y की जगह लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, और ये वाला 5 हमने ऐसे लिख देने का होल स्क्वायर। ये हमारे पास बच्चों फाइनल आंसर आ गया बच्चों, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, ये क्लोज हो गया। यहाँ पे हमने इस y की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी, इस y की जगह हमने ये लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x, और ये 5 हमने ऐसे लिख दिया। तो हमारे पास इस पार्ट का ये फाइनल आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से करना है, इंशाल्लाह समझ आ जाएगा आपको। इजी मेथड है, कोई मुश्किल नहीं है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से कोई भी पार्ट आ जाता है बच्चों। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है सेकंड पार्ट, बिल्कुल बच्चों इसी तरह का क्वेश्चन है सेकंड पार्ट भी। x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 1 प्लस 17। ठीक है बच्चों, उसी टाइप का क्वेश्चन है। अब हमने इसको गौर करना है, पहले इसको देखना है कि किस तरह हम अरेंज करें बच्चों। ठीक है, इसको हमने किस तरह अरेंज करना है कि ये आपस में सॉल्व हो जाएगा बच्चों। अब देखो अगर इन दोनों को सॉल्व किया जाए बच्चों, 7 प्लस 2 -5 आता है, -4 और -1 -5 आता है बच्चों। ये दोनों ही अगट्ठे रहेंगे और ये दोनों ही अगट्ठे रहेंगे बच्चों। ठीक है, अब देखो ना, इन दोनों को सॉल्व किया जाए तो ये -5 आता है, इन दोनों को सॉल्व किया जाए -5 आता है। ठीक है, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 7, इन दोनों को इकट्ठा करेंगे x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1, इन दोनों को इकट्ठा करेंगे प्लस 17। ठीक है, -7 प्लस 2 -5, -4 -1 -5। अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है, x को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 7 के साथ, ये 7 है, और प्लस 2 को मल्टीप्लाई करना है x माइनस 7 के साथ, बाकी वही मेथड है। x को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 के साथ बच्चों, और -4 को मल्टीप्लाई करना है x माइनस 1 के साथ, प्लस 17 ऐसे ही लिख रहे हैं। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे x और x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2x माइनस 14 प्लस 2x माइनस 14, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 17 x स्क्वायर। अब देखो बच्चों, ये दोनों लाइक टर्म्स है, मतलब एक जैसी हैं, x वाली रकमें, इनको हमने सॉल्व कर लेना है। ठीक है, -7 प्लस 2 -5x -14 ऐसे ही, x स्क्वायर -4 और -1 -5x प्लस 4 और प्लस 17 ऐसे ही लिख देंगे बच्चों। अब यहाँ पे ज़रा गौर किया जाए बच्चों, ये देखो x स्क्वायर -5x इसमें भी है और इसमें भी है, ये दोनों सेम वैल्यूज़ हैं। हम इसको लेट कर लेते हैं, हम कहते हैं लेट x स्क्वायर -5x इज इक्वल टू y रखते हैं। अब इसकी जगह y आ जाएगा, ये हो जाएगा y -14, और इसकी जगह y आएगा y प्लस 4 और प्लस 17 हमने ऐसे ही लिख देना है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, y को करेंगे y प्लस 4 के साथ, -14 के करेंगे y प्लस 4 के साथ, प्लस 17 हमारा ऐसे ही आ जाएगा। ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 4y, -14 से मल्टीप्लाई करेंगे -14y, -14 को 4 से करेंगे 56 प्लस 17 ऐसे ही हो जाएगा बच्चों। y स्क्वायर, अब ये दोनों लाइक टर्म है, आपस में सॉल्व हो जाएंगी, और ये दोनों लाइक टर्म है, आपस में सॉल्व हो जाएंगी। -14 प्लस 4 -10y, कैलकुलेटर में भी आप लिख सकते हो बच्चों। -56 प्लस 17, तो ये आ जाएगा -39 बच्चों।
अब यहाँ पे बच्चों ये उस तरह स्क्वायर नहीं बनता, पिछले क्वेश्चन में तो हमने इसका भी स्क्वायर बना लिया था, तो इसका भी स्क्वायर बना लिया था ना। यहाँ पे उस तरह सॉल्व नहीं हो सकता। ये हमारा मिड टर्म ब्रेक मेथड करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 39, 1 मल्टीप्लाई 39, 3 मल्टीप्लाई 13, ठीक है बच्चों। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 10 आ जाता है ना, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिड टर्म ब्रेक मेथड कर रहे हैं, वाई स्क्वायर माइनस ऐसे लिखेंगे 13 माइनस 3, देखो 13 माइनस 3 10 हो गया, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे 39 आ गया। वाई ऐसे लिखेंगे माइनस 39, वाई स्क्वायर माइनस 13 वाई माइनस और माइनस बच्चों प्लस 3 वाई माइनस 39। अब हमने फर्स्ट 2 में कॉमन ले लेना है और लास्ट 2 में कॉमन ले लेना बच्चों, फर्स्ट 2 में कॉमन और लास्ट 2 में कॉमन ले लेना है। फर्स्ट 2 में कॉमन आएगा हमारे पास y कॉमन आएगा, ये हो जाएगा y माइनस 13 और प्लस 3 कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा y माइनस 3 13 इधर। देखो जो ब्रैकेट में एक जैसा आंसर आया ना, लिखेंगे y माइनस 13 इंटू वाई प्लस 3। क्वेश्चन क्योंकि हमारा x की फॉर्म में था ना, अब यहाँ पे y की जगह वैल्यू पुट कर देंगे जो लेट की थी, पुटिंग वैल्यू ऑफ y, ठीक है बच्चों। अब इस y की जगह वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि हमारा क्वेश्चन x में था। अब इसकी y की जगह वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हमने पुट की थी एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ठीक है। y की जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 13 ऐसे ही लिख देंगे, और एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 3 बच्चों हमने ऐसे ही लिख देना, ठीक है। ये हमारे पास इस पार्ट का सेकंड पार्ट का हमारे पास आंसर आ गया बच्चों। ये था हमारा सेकंड पार्ट, बिल्कुल सेम तरह का क्वेश्चन था, कोई इतना डिफरेंट नहीं है, एक ही जैसा मेथड है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट बच्चों, टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 प्लस 1। बच्चों इस क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर किया जाए तो देखा जाए तो ये क्वेश्चन तकरीबन आधा साल हुआ है बच्चों। पहले हमें दो चीज़ों का हम पेयर बनाते थे ना, ठीक है। देखो जिस तरह ये पिछला क्वेश्चन किया था, ये हमने पहले सॉल्व किया था यहाँ तक, समझो यहाँ से क्वेश्चन हम ये दे रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से लेट किया था ना यहाँ पे, मतलब ये सारा सॉल्व हुआ है, यहाँ से शुरू हो रहा है वो क्वेश्चन, ठीक है। ये समझो एक तरह का सॉल्व हुआ है। अब देखो ये दोनों वैल्यू सेम है और ये दोनों वैल्यू सेम है, यहाँ पे इनको डायरेक्ट लेट कर लेंगे बच्चों। तो हम करेंगे लेट 2x स्क्वायर प्लस 7x हमारा जो है वो y की इक्वल है, ठीक है, y। तो अब इसकी जगह आएगा y प्लस 3, इसकी जगह आएगा y प्लस 5 प्लस 1। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, उसी तरह y को y प्लस 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को करेंगे y प्लस 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये बच्चों बन जाएगा y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3y प्लस 3 5 15 और प्लस 1 ऐसे ही लिख देंगे। अब ये दोनों लाइक टर्म्स हैं और ये दोनों लाइक टर्म्स हैं बच्चों, इनको हमने आपस में सॉल्व कर लेना है। y स्क्वायर प्लस 5 और 3 8y प्लस 16। यहाँ पे बच्चों पहले और किया जाए तो अगर फर्स्ट वाली वैल्यू और लास्ट वाली को स्क्वायर बनता हो तो ये फार्मूला बना लेते हैं, a स्क्वायर ये हो गया प्लस b स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का ये a और ये b, मतलब इसको फार्मूले के टाइप में लिख दिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसको जब क्लोज करेंगे तो हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों y की, पुटिंग वैल्यू ऑफ y। यहाँ पे हमने बच्चों y की वैल्यू पुट कर देनी है। y की वैल्यू कौन सी थी जो हमने स्टार्ट में लेट की थी, ये वाली 2x स्क्वायर प्लस 7x। y की जगह आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 4 हमने ऐसे लिख देना है का होल स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया बच्चों, ये हमारे पास फाइनल इस पार्ट का आंसर आ गया। ये उससे इजी क्वेश्चन था बच्चों। फोर्थ पार्ट है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इंटू
3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 -3 बच्चों। ये भी बच्चों इससे पिछले क्वेश्चन की तरह है जो अभी हमने सॉल्व किया, तकरीबन हाफ साल हुआ है। देखो यहाँ से ये दोनों सेम वैल्यूज़ हैं बच्चों, ये दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, तो हम इसको लेट कर लेते हैं, डायरेक्ट करते हैं लेट 3x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू वाई की इक्वल है। किसकी इक्वल है? y। अब ये हो जाएगा, यहाँ पे y आ जाएगा, ये हो जाएगा y प्लस 3 इंटू वाई प्लस 5 -3। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, y को मल्टीप्लाई कर लेते हैं y प्लस 5 के साथ, और प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे y प्लस -3 ऐसे। ये बच्चों हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3y प्लस 3 5 15 और -3 ऐसे। अब ये देखो, ये दोनों लाइक टर्म है एक जैसी, और ये दोनों लाइक टर्म है एक जैसी है, ठीक है। इनको हमने इकट्ठा कर लेना है, y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 12, ठीक है बच्चों। यहाँ पे क्योंकि इसका स्क्वायर बनता है लेकिन लास्ट वाली वैल्यू का स्क्वायर नहीं बनता ना, इसलिए हम फार्मूला नहीं बनाएंगे, इनके मिड टर्म ब्रेक मेथड करेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 12 के फैक्टर 1 मल्टीप्लाई 12, 2 मल्टीप्लाई 6, 3 मल्टीप्लाई 4। अब बच्चों इससे 8 बनता है, इन दोनों को ऐड करें तो 8 बन जाता है। हम लिखेंगे y स्क्वायर प्लस 6 प्लस 2 इंटू वाई प्लस 12। बाकी इजी वही मेथड है जो पहले हम करते आ रहे हैं, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 2y और प्लस 12 ऐसी। अब फर्स्ट 2 में कॉमन ले लेंगे बच्चों, और लास्ट वाली 2 में कॉमन ले लेंगे। फर्स्ट 2 में कॉमन आ रहा है y, ये हो जाएगा y प्लस 6 और प्लस 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो आएगा y प्लस 6। ब्रैकेट में एक जैसा आंसर आया, एक ब्रैकेट में लिखेंगे y प्लस 6 और एक में लिखेंगे y प्लस 2 आ गया बच्चों। यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ y, ठीक है। y की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ऊपर लिखी थी ना 3x स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है, ये हमने लिखी थी 3x स्क्वायर प्लस 5x। y की जगह हमने ये पुट कर देना है, ये y की जगह आएगा 3x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6 ऐसे ही लिख देना है। इस y की जगह पुट करना है हमने बच्चों, ठीक है। इस y की जगह पुट कर दी, ये वैल्यू 6 ऐसे ही लिख दिया। अब इस y की जगह पुट करेंगे 3x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 2 हमने ऐसे ही लिख देना बच्चों। तो ये है हमारा फोर्थ पार्ट था बच्चों, बिल्कुल सेम इजी। फिफ्थ पार्ट है बच्चों, फिफ्थ पार्ट x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 6 माइनस 3x स्क्वायर बच्चों, माइनस 3x स्क्वायर। मैंने आपको ये बताया था कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार्ट में आपको बता दिया था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से और अच्छी तरह आपने करना है बच्चों, ठीक है। इसके ऊपर मैंने स्टार लगवाया था आपको, और इसको मैंने कहा था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बच्चों आपने देखना है -3x स्क्वायर आया है, ठीक है। तो इनको अगर किसी तरह प्लस किया जाए या माइनस किया जाए तो नहीं बनता। देखो देखो 1 और 3 को प्लस किया जाए 4 बनता है, 6 और 2 को किया जाए तो 8 बनता है, ठीक है। तो आपने इसमें ये ज़हन में रख लेना कि यहाँ पे अगर x स्क्वायर वाली वैल्यू आ जाए, यहाँ पे x स्क्वायर वाली वैल्यू आ जाए, और ये प्लस या माइनस से ये नहीं पेयर बन रहा है, ठीक है। इनको प्लस करें या माइनस करें तो पेयर नहीं बन रहा, तो फिर हमने इनको इस तरह पेयर बनाना है कि हम इनको मल्टीप्लाई करके देखें, ठीक है। प्लस या माइनस से पेयर नहीं बनता, अगर यहाँ x स्क्वायर आएगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई वाले हिसाब से पेयर करेंगे। देखो 6 1 6 और 2 3 6, ठीक है बच्चों। फिर इस तरह पेयर बनाने हैं, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, अगर प्लस या माइनस से पेयर नहीं बनते तो इनको मल्टीप्लाई करके देखें, ठीक है। यहाँ अगर x स्क्वायर होगा ना तो फिर आपने देखना कि ये मल्टीप्लाई वाले हिसाब से पेयर बनेंगे। अब इसको बनाओ x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 6, एक पेयर ये बन गया, ये बनेगा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 बच्चों, एक पेयर ये बन गया। अब हमने इसी तरह इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। ये हो जाएगा हमारे पास, x को मल्टीप्लाई करेंगे x को x प्लस 6 के साथ
और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 6 के साथ, x को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 3 के साथ और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 3 के साथ। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 और माइनस 3x। सिर्फ इनको सॉल्व कर दिया बच्चों। अब ये लाइक टर्म जो है इनको अरेंज करो, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं और ये दोनों लाइक टर्म्स हैं बच्चों। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 माइनस 3x स्क्वायर। यहाँ पर बच्चों गौर किया जाए तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 7x ये सेम नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस 6 इसमें भी है, एक्स स्क्वायर प्लस 6 इसलिए अरेंज कर लेंगे बच्चों। यहाँ पे इस क्वेश्चन में पॉइंट है बच्चों यहाँ पे, ठीक है, अरेंज करेंगे। एक्स स्क्वायर इस 6 को पहले ले आए, ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चन में क्या है, पॉइंट है। क्या पॉइंट है बच्चों, आपने यहाँ पे ध्यान में रखना है कि अरेंज करना है। आपने 6 को पहले ले आना, 7x को बाद में ले जाएंगे। एक्स स्क्वायर 6 को पहले ले आएंगे और 5x को बाद में ले जाएंगे। अब यहाँ पे जरा गौर किया जाए, ये दोनों वैल्यू सेम होगी बच्चों, यहाँ पे ये दोनों सेम होगी ना, यही पॉइंट था ना, अरेंज किया था। अब इसको लेट कर लेंगे, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 6 जो हमारा ये y की इक्वल है, तो ये हो जाएगा y प्लस 7x इंटू वाई प्लस 5x माइनस 3x स्क्वायर, ऐसे ही लिख देंगे। अब हम बच्चों इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। y को पहले मल्टीप्लाई करेंगे y प्लस 5x के साथ और 7x को मल्टीप्लाई करेंगे y प्लस 5x के साथ। ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 7xy और 5 7 35 x स्क्वायर और माइनस 3x स्क्वायर। ये हो जाएगा बच्चों y स्क्वायर। अब देखो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं और ये दोनों लाइक टर्म्स हैं बच्चों। 7 और 5 कितना हो गया, 12xy और 35 में से 3 के 32x स्क्वायर बच्चों, 32x स्क्वायर आ गया हमारे पास बच्चों। अब हमने इनको मिड टर्म ब्रेक कर लेना है बच्चों, इन दोनों को मिड टर्म ब्रेक कर लेना, जिसका कुछ यहाँ 1 है तो ये 132 था, 32 के फैक्टर बनाएंगे, ठीक है। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 32, तो 1 मल्टीप्लाई 32 2 16 होता है बच्चों, 4 8, ठीक है। तो ये दोनों पेयर बनेंगे, 4 और 8 को ऐड करें ना हम, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे लिखेंगे 8 प्लस 4 लिख देंगे और बाय एक्स वाई है हमने ऐसे लिख देना है, प्लस 32x स्क्वायर। ये हो जाएगा बच्चों वाई स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो प्लस 8xy हो जाएगा और प्लस 4xy हो जाएगा बच्चों, और सेम ऐसे लिख देंगे 32x स्क्वायर। अब वही फर्स्ट 2 में कॉमन ले लेंगे और लास्ट 2 में हमने कॉमन ले लेना है। फर्स्ट 2 में कॉमन आएगा बच्चों y, तो यहाँ रहेगा y प्लस 8x और यहाँ इन दोनों में से 4x कॉमन लेंगे तो y प्लस 4 8 32 8x। एक ब्रैकेट में आ जाएगा y प्लस 4x और एक में आएगा y प्लस, पहले 8 लिख दो ना, y प्लस 8x आ गया और एक में y प्लस 4x आ गया। वही अब पुटिंग वैल्यू ऑफ y, क्वेश्चन में x था सिर्फ ना, पुटिंग वैल्यू ऑफ y की वैल्यू हमने क्या लेट की थी, एक्स स्क्वायर प्लस 6 लेट की थी बच्चों। ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 6 लेट की थी ना ये वाली। अब y की जगह हम ये लिख देंगे, ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 8x, y की जगह आ जाएगा, ठीक है। इस y की जगह वैल्यू पुट करेंगे, 8x ऐसी लिख, इस y की जगह वैल्यू पुट करेंगे, y की जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4x। इनको बच्चों एक स्टेप और कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में एक्स स्क्वायर 8x पहले आ जाएगा प्लस 6, वहाँ भी गलत नहीं है वहाँ तक भी, लेकिन अरेंज कर लेंगे, प्रॉपर आंसर आएगा 4x और प्लस 6 बच्चों। ये था हमारे पास 5th पार्ट था बच्चों, बिल्कुल आसान इजी सा क्वेश्चन था, बिल्कुल जिस तरह हमने पहले, ठीक है। इसमें सिर्फ थोड़ा सा पॉइंट था स्टार्ट में, बाकी सारा बच्चों उसी तरह ही था, ठीक है। सिर्फ आपने थोड़ा सा क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन में पॉइंट क्या है। जब क्वेश्चन में पॉइंट समझ आ जाएगा बच्चों तो फिर आपके लिए ईजी है।
और आपसे गुजारिश है ना बच्चों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ आप तक बर वक्त पहुँचती रहे बच्चों। नेक्स्ट 6 पार्ट है बच्चों। सिक्स पार्ट है बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था, इसके ऊपर स्टार लगा लें बच्चों। अब यहाँ पे भी बच्चों, यहाँ पे 3x² आ गया ना, ठीक है। यहाँ पे ये दिन में अगर यहाँ x² आ जाए तो यहाँ इनको प्लस या माइनस से नहीं आते हैं। देखो इन दोनों को प्लस करें तो +3 बनता है और इन दोनों को प्लस करें तो -3 बनता है, ठीक है। किसी तरह भी सॉल्व कर लो इनको बच्चों तो वो पेयर नहीं बनते प्लस या माइनस से ना, ठीक है। तो फिर हमने इनको मल्टीप्लाई करके देखना बच्चों, इनको हमने मल्टीप्लाई से पेयर बनाना है हमने। अगर हम बच्चों इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -2 आ जाएगा और हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। देखो 2 1 2 -2 और -1 × 2 -2 आ जाएगा बच्चों। इनको हमने इस तरह हमने इनको पेयर बनाना है बच्चों, इनको हमने इस तरह पेयर बनाना है। सबसे पहले बच्चों इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पे इसको करेक्ट कर लें बच्चों। यहाँ पे आता है 5x² आता है, ठीक है, 13 नहीं आता, यहाँ पे क्या आता है 5x² आता है, 5x² आता है बच्चों, ठीक है। इनको उसी तरह अरेंज करेंगे यहाँ पे बच्चों, इनको मल्टीप्लाई करने वाले हिसाब से x + 1, ठीक है। इनको इस तरह अरेंज करेंगे कि मल्टीप्लाई किया जाए तो इक्वल आए 2 1 2 -2 और इनको मल्टीप्लाई -2 x + 1 × x -2, ये वाले इन दोनों को मल्टीप्लाई -2 आता है। अब x - 1 × x + 2 और ये है बच्चों +5x²। इसको अरेंज कर ले बुक में, यहाँ पे 13x² लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन करेक्ट कर ले क्वेश्चन को। अब इनको बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे, x को करेंगे पहले मल्टीप्लाई x - 2 के साथ और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x - 2 के साथ। सेम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x को मल्टीप्लाई करेंगे x + 2 के साथ और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे x + 2 के साथ +5x²। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा x² - 2x + x - 2। सेम इसको मल्टीप्लाई करेंगे x² + 2x -x -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -x और -2 +5x² +5x² हो गए बच्चों। अब यहाँ पे जो लाइक टर्म्स हैं उनको अरेंज कर लेंगे, उनको सॉल्व करते हैं। ये दोनों लाइक हैं बच्चों, इन दोनों को लाइक, इनको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा x² - 2x + 1x -x -2। हम करेंगे x², इन दोनों को सॉल्व करेंगे +x -2 +5x² बच्चों। अब यहाँ पे बच्चों अरेंज करें, देखो x² ये -x है और x² और -2 ये दोनों सेम है, x² और -2 ये दोनों सेम है। इनको हमने अरेंज करना है बच्चों, वही पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। पॉइंट क्या है कि आपने अरेंज करना है x² इसके साथ इसको अरेंज करो -2, इस -x को बाद में लिख लेंगे, लिखेंगे x² -2 पहले लिख लो +x +5x²। अब बच्चों यहाँ पे देखो फर्स्ट 2 वैल्यूज सेम है, ये वाली भी और ये वाली, इसको लेट कर लेते हैं y के इक्वल। लेट x² -2 है y के इक्वल, तो ये हो जाएगा y - x × y + x हो गया बच्चों, और ये ऐसे लिख देंगे 5x²। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, ये हो जाएगा y मल्टीप्लाई होगा y + x के साथ और -x मल्टीप्लाई होगा y + x के साथ +5x² ऐसे ही लिख दे रहे हैं। ये हमारा बच्चा बन जाएगा y² + yx -xy और -x² +5x² बच्चों। अब ये xy और xy कट गया बच्चों, ये हो जाएगा y²। इन दोनों को सॉल्व करेंगे ना बच्चों, 5 में से 1 को हमने सब्ट्रैक्ट कर देना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा y² और इन दोनों को सॉल्व करेंगे बच्चों +4x²। यहाँ बच्चों y की हमने वैल्यू पुट कर लेनी है, यहाँ पे हमने y की वैल्यू पुट कर देनी है, y² है ना, यहाँ लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y। इस y की जगह बच्चों y की जगह आ जाएगा x² - 2, ठीक है बच्चों। y किसकी इक्वल था x² - 2, y की जगह आएगा x² - 2, स्क्वायर है ना, तो इसको हम होल स्क्वायर लगा लेंगे +4x²।
अब इसका बच्चों फार्मूला ओपन कर दो, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b बच्चों। इसका फार्मूला ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसकी जगह आ जाएगा, और ये प्लस 4x स्क्वायर हमने लास्ट में ऐसे ही लिख दिया बच्चों। ये हो जाएगा x4 प्लस 4, 2 2 4 माइनस 4x स्क्वायर और प्लस 4x स्क्वायर बच्चों। ये और ये कट गया बच्चों। अब हमारे पास बच गया x4 प्लस 4 बच्चों। अब इसको हमने सॉल्व करना है। इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, फार्मूला बनाया था हमने, इसको बनाया था बच्चों हमने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनाया था, ठीक है। अब स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हमने प्लस 2ab खुद किया था ना, प्लस 2 ये हमारे पास हो गया अंदर वाला a, यह b, ये हमने बच्चों प्लस 2a खुद किया था और ये भी हमने माइनस b किया था, जिस तरह हमने इसका क्वेश्चन पहले किया था। इसको सॉल्व करने के लिए a स्क्वायर बी स्क्वायर स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए प्लस 2ab हम खुद करेंगे और माइनस 2ab। पहली तीन जो वैल्यूज़ हैं बच्चों यहाँ पे, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 का, और ये हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर। इनको बच्चों एक दफ़ा ऐड कर लेंगे और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2x, x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x। अब अरेंज कर लेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, पहले x स्क्वायर वाली वैल्यू 2x को पहले लिख देंगे, 2x प्लस 2, x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 2 बच्चों इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 बच्चों बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है फैक्टराइज। अब पूरी एक्सरसाइज फैक्टराइज है, पूरे चैप्टर में बल्कि आपको फैक्टराइज से मेथड वास्ता पड़ेगा, सिर्फ आपने गैस करना होगा कि ये क्या है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे गैस ये करना है, देखो 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, ठीक है। ये 4 वैल्यूज़ हैं, सब 4 वैल्यूज़ हैं, और यहाँ पे बच्चों आपने गैस करना है क्यूब बन रहा है। अगर बच्चों 2 वैल्यू के क्यूब बन रहे हों, 2 वैल्यूज़ के हमने क्यूब बन रहे हों, तो फिर हमने इसको एक फार्मूला टाइप में बनाना है, हमने इसको एक फार्मूला टाइप बनाना है बच्चों, ठीक है। बताता हूँ आपको, इसका भी क्यूब बन रहा है, समझो 1 का भी क्यूब बन रहा है। अब देखो ये क्यूब बन जाएगा, ये भी क्यूब बन जाएगा, ये भी क्यूब बन जाएगा, इसमें देखो बच्चों ये क्यूब बन जाएगा, ये क्यूब बन जाएगा और ये क्यूब बन जाएगा। जिसमें 2 वैल्यूज़ के क्यूब बन रहे हों तो फिर आपने उसका और फार्मूला है, ठीक है बच्चों। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, फिर आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टराइज। फर्स्ट पार्ट है 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, ठीक है बच्चों। ये फार्मूला इस टाइप में बनता है बच्चों, आपको ये ध्यान में रख लेना है। ये एक फार्मूला बनता है, इस टाइप में हमें क्वेश्चन गिवन है बच्चों। ये हमें इस तरह गिवन है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू b प्लस 3a इंटू b स्क्वायर प्लस b क्यूब। इस टाइप में क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। जब ये क्लोज हो जाएगा तो ये बन जाएगा a प्लस ये पहली वैल्यू और आखिरी वैल्यू का होल क्यूब बन जाएगा बच्चों, ठीक है। ये इस टाइप का क्वेश्चन है हमें। अब देखो उसको फॉर्मेट बनाएं, देखो इस तरह बनाओ, ये a क्यूब प्लस 3 फार्मूले का a स्क्वायर b प्लस 3 फिर a ऐसी और इसका स्क्वायर और प्लस b का क्यूब बच्चों। देखो इस फॉर्मेट का क्वेश्चन है। 8 किसका क्यूब होता है, 2 का, और x का, ये इधर 2x आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्यूब किसका है, 1 का, 1 आ जाएगा। अब 2x इधर फर्स्ट में 2x आ जाएगा, सेकंड वाली वैल्यू में 1, इधर 2x और इधर 1, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करो तो वही चीज़ बनती है, 8x क्यूब, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12 आ गया, देखो 2 3 6 और ये प्लस 1, ठीक है, ये बन गया। ये शॉर्ट फॉर्म में करेंगे, ये हो जाएगा a, ये जिसका क्यूब है a प्लस ये लास्ट वाली वैल्यू b का होल क्यूब बच्चों। ये फार्मूला क्लोज हो जाएगा। ये एक्सपेंड फॉर्म में है और इसको क्लोज फॉर्म में लिखना है बच्चों, a प्लस b का होल क्यूब बन जाएगा बच्चों। सेकंड पार्ट है 27a क्यूब प्लस 108 a स्क्वायर b प्लस 144 ab स्क्वायर
प्लस 64 बी क्यूब बच्चों। अब यहाँ पे बच्चों गौर किया जाए, ठीक है, तो ये देखो ये भी क्यूब है और ये भी क्यूब है। अब देखो वही फॉर्मेट बनाना है हम बनाते हैं यहाँ पे, देखो ए क्यूब प्लस 3 स्क्वायर बी प्लस 3, ये हो गया ए बी स्क्वायर और प्लस बी का क्यूब। अब देखो 27 किसका क्यूब होता है बच्चों? 3 का। ए क्यूब ए का है। अब लास्ट में जो 64 किसका क्यूब होता है? 4 और ये बी का क्यूब होता है। अब यहाँ पे एक में लिख दो फर्स्ट वाली वैल्यू 3a और सेकंड वाले में 4b, 3a और 4b बच्चों, ठीक है। अब ये क्लोज होके बन जाएगा फर्स्ट वाली वैल्यू और लास्ट वाली वैल्यू 3a प्लस लास्ट वाली वैल्यू 4b का होल क्यूब बन जाएगा बच्चों, ठीक है। ये लास्ट में ये इस वैल्यू और इस वैल्यू का होल क्यूब बन जाएगा, ठीक है। ये इस वैल्यू और इस वैल्यू का होल क्यूब बन जाएगा बच्चों। थर्ड पार्ट है एक्स क्यूब प्लस 48 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 108 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 216 वाई क्यूब बच्चों। सेम अगर गौर किया जाए बच्चों तो ए भी क्यूब है और ये भी क्यूब है, ठीक है। इसको भी उसी फॉर्मेट में बनाएंगे, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर और प्लस बी का क्यूब। ये होगा x का क्यूब, x का, और ये 216 का क्यूब होता है 6 और ये y का क्यूब 6y का होल क्यूब आ गया। इधर आएगा x और इधर आएगा 6y, x और 6y, ठीक है बच्चों। इनको सॉल्व करें तो वही चीज़ बनती है। ये फार्मूला हो जाएगा x प्लस 6y का होल क्यूब, ठीक है। ये जिनके क्यूब हैं वो उनको क्लोज कर दो, x प्लस 6y का होल क्यूब आ गया बच्चों। फोर्थ पार्ट है 8x क्यूब माइनस 125 y क्यूब प्लस 150 एक्स वाई स्क्वायर माइनस 60 एक्स स्क्वायर और y बच्चों, माइनस 60 एक्स स्क्वायर और y आ गया बच्चों। अब इसको पहले बच्चों हमने अरेंज करना है, ठीक है। इसको हमने अरेंज करना है। पहले देखो क्यूब वाली वैल्यू है, इसको लास्ट में लेके जाएंगे, 8x क्यूब इसको लास्ट में लेके जाएंगे। आप इसको लिखेंगे प्लस 150 एक्स वाई स्क्वायर माइनस 60 एक्स स्क्वायर वाई और माइनस 125 वाई क्यूब। इनको अरेंज किया थोड़ा सा बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है इन सारे पार्ट्स में से बच्चों। इनको पहले अरेंज किया, वही फार्मूला बनाएंगे बच्चों, ए क्यूब, ठीक है, ए क्यूब ये हो जाएगा प्लस 3a स्क्वायर बी माइनस 3ab स्क्वायर और माइनस बी क्यूब, ठीक है बच्चों। ये इसके साथ क्यूब वाले के साथ माइनस है ना, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। एक आता है प्लस 3a स्क्वायर बी और ये माइनस 3ab स्क्वायर आता है, ठीक है। एक के साथ प्लस एक के साथ माइनस, ये हो जाएगा बच्चों 2x हो गया ना। ये हो जाएगा 5y, यहाँ पे आएगा 2x और यहाँ पे आएगा 5y, ठीक है बच्चों। ये पहले के साथ माइनस आता है, माइनस 3 और ये इसके साथ आएगा माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर, इसके साथ आएगा 2x और ये हो जाएगा 5y, ठीक है। अब इसको बच्चों क्लोज करेंगे तो वही आएगा a और यहाँ पे माइनस वाला आएगा माइनस b का होल क्यूब आ गया, a माइनस b का होल क्यूब बच्चों। इस पार्ट का हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है फैक्टराइज। यहाँ पे भी बच्चों फैक्टराइज है। अभी हमें गिवन है 125 a क्यूब माइनस 1, यहाँ भी बच्चों क्यूब वाला है और दो वैल्यू के बीच में क्यूब है। यहाँ पे होल 4 वैल्यूज थी, दो वैल्यू के बीच में क्यूब है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे भी बच्चों हमने एक फार्मूला लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन में ये गैस करने वाले हैं, पहले आप गैस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको समझ आएगा बच्चों, ठीक है। हर एक क्वेश्चन डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 फैक्टराइज। यहाँ पे बच्चों
पहले एक दो फार्मूले याद कर लो, देख लो। ये एक फार्मूला है बच्चों, ये बनेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अगर इस फॉर्म में गिवन है हमें क्वेश्चन, तो ये हमारे पास हो जाएगा ए प्लस बी, यहाँ प्लस है तो प्लस, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर हमें क्वेश्चन गिवन है इस तरह ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म में, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा ए माइनस बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बच्चों ये आपको दोनों फार्मूले इसके लिए ज़हन में रखने हैं, इन दोनों फार्मूले से ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे बच्चों। अब फर्स्ट पार्ट गिवन है 125 ए क्यूब माइनस 1। अब इसको बच्चों हमने पहले क्यूब बनाना है, ठीक है। इसको क्यूब की फॉर्म में लिखेंगे। 125 होता है 5a का होल क्यूब और 1 का क्यूब होता है। देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला बच्चों ये फार्मूला लगेगा। जिसकी को होगा ए माइनस बी, ये ए है, ये क्यूब है ना, ये ए है, ये बी है, ये हो जाएगा ए माइनस बी। ए से मुराद ये वाली वैल्यू, ए माइनस बी से मुराद ये ए माइनस बी। ए स्क्वायर, ए से मुराद ये वाली फर्स्ट वाली, ए स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, ए बी, ये हो गया ए और बी से मुराद 1 प्लस बी का होल स्क्वायर। बच्चों ये फार्मूले की फॉर्म में लिख लिया हमने। ये हो जाएगा 5a माइनस 1, ये हो जाएगा 25a स्क्वायर, 5 का स्क्वायर ले लिया 25, इनको मल्टीप्लाई करोगे 5a और प्लस 1, 25a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 1। बच्चों इस पार्ट का हमारे पास फाइनल आंसर आ गया बच्चों। सेकेंड पार्ट है 64 एक्स क्यूब प्लस 125। अब देखो बच्चों दो वैल्यूज हैं, क्यूब बनाना है। ये देखो 4x का होल क्यूब और ये बनेगा 5 का क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, वही फार्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये हो जाएगा बच्चों ए प्लस बी, ए प्लस बी, फिर ए स्क्वायर, ये ए से मुराद ये है ए स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस ए और ये बी से मुराद 5 और b का होल स्क्वायर हो गया बच्चों। फार्मूले के टाइप पे लिख लिया 4x प्लस 5, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16x स्क्वायर माइनस 5 होता है 20x और प्लस 25 हो गया बच्चों। थर्ड पार्ट है x6 माइनस 27, x6 माइनस 27 बच्चों। अब इसको भी देखो क्यूब की फॉर्म में बनाना है। ये हो जाएगा x2 का क्यूब, a क्यूब माइनस 3 का क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बच्चों। तो ये फार्मूला बन जाएगा, ये हो गया ए अंदर वाला सारा, ए माइनस बी, ए स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो प्लस आ जाएगा बच्चों, ए बी और प्लस बी का होल स्क्वायर। ये ऐसे ही लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3, x4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9 हो गया बच्चों। फोर्थ पार्ट है 1000 ए क्यूब प्लस 1। बच्चों 1000 ए क्यूब, ये 1000 जो है ना बच्चों 10 का क्यूब होता है, 10 ए का होल क्यूब हो गया प्लस 1 का क्यूब हो गया। वही ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये हो जाएगा ए प्लस बी, ए स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो माइनस आ जाएगा, ये आका ए हो गया, ये बी हो गया और प्लस बी का होल स्क्वायर। 10a प्लस 1, 10 का स्क्वायर 100 a स्क्वायर प्लस 10a और प्लस 1। सॉरी यहाँ बच्चों प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। फिफ्थ पार्ट है 343 एक्स क्यूब प्लस 216 बच्चों। इस पार्ट का ये बच्चों इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से कर लेना है। ये हमारा 343 बच्चों 7 का बनता है, ये हो जाएगा 7x का क्यूब और प्लस 6 का होल क्यूब हो गया। वही फार्मूला ए क्यूब प्लस बी, ये हो जाएगा ए प्लस बी, ए स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो माइनस आ जाएगा, ए बी से मुराद x और प्लस बी का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा बच्चों 7x प्लस 6, 7 का स्क्वायर 49x स्क्वायर माइनस 7 6 42x और प्लस 36 आ गया बच्चों। 6 पार्ट है
27 माइनस 512 वाई क्यूब बच्चों। 27 माइनस 512 ये बच्चों बन जाएगा 3 का होल क्यूब माइनस 8y का होल क्यूब। तो फार्मूला बन जाएगा a माइनस बी, ये a स्केयर यहाँ प्लस आ जाएगा बच्चों, 3ab और प्लस b का होल स्केयर। ये हो जाएगा बच्चों 3 माइनस 8y, 9 प्लस 24y और प्लस 64y स्केयर हो गया। ये थी एक्सरसाइज बच्चों 4.2। उम्मीद आपको समझ आई होगी। अब आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें बच्चों, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं आप तक बर वक्त पहुंचे। वीडियो के बाद बच्चों मैसेज लाजमी करना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।